तो ये बेहतरीन दुआ है जिससे हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। उसके बाद हम आइए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद मैं प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ बयानात का सिलसिला शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि जो सिपासनामा खानकाह पीर दमड़िया शाह की जानिब से जनाब इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब की जो खिदमात रही हैं तालीमी मैदान में, रिफाही मैदान में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के माबैन जो मोहब्बत का, क़ुव्वत का, प्यार का उन्होंने पैगाम दिया है, कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से इल्म से उन्होंने मुज़य्यन करके सोसाइटी में आगे बढ़कर इस मुल्क को, इस देश को आगे उन्नति के मैदान पर आगे ले जाने के लिए काम किया है, उस पर एक वर्ड ऑफ थैंक्स के तौर पर मैं उन्हें वो सिपासनामा पेश करना चाहता हूँ। ज़रा जावेद साहब वो लेके आए, लेकिन उससे पहले जो सिपासनामे में बात लिखी गई है उसको मैं आप तमाम हजरात के सामने भी पढ़ देना चाहता हूँ ताकि हमारे सामने ये बात आ जाए कि जो शख्सियत आज भागलपुर में यहाँ मौजूद है उनकी क्या खिदमात हैं, उनके क्या काम हैं और उससे उम्मत को, मिल्लत को, इंसानियत को, मुल्क को क्या क्या नफ़ा पहुँचा है, उसकी एक झलक आप इस सिपासनामे में देखेंगे। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत की रोशनी, आपकी खिदमात की बुलंदी और आपकी अज़मत के लिए दिल के सब रंग व अल्फाज भी नाकाफ़ी हैं और दिल की गहराई में छुपी मोहब्बत, इज्जत का कोई पैमाना नहीं। आपकी आमद से हमारे दिल खुशी, सुरूर और शादमानी से मुनव्वर हैं और ये लम्हा हमारे लिए बाइसे फ़ख्र, बाइसे रहमत और बाइसे इम्तिनान है। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि इल्म व खिदमत के इस बुलंद मकाम के रहनुमा को अपने दरमियान पा रहे हैं। तालीम वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रहनुमाई करती है, वो चिराग है जो दिल व दिमाग को मुनव्वर करता है और वो क़ुव्वत है जो नस्लों की तकदीर बदल देती है और कौमों की शान बुलंद करती है। जैसा कि अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यही जज्बा, यही इल्म, यही रहनुमाई आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में झलकती है। जब आपने 1989 में सिर्फ 18 तलबा के साथ एक छोटे से क्लासरूम में तालीम की बुनियाद रखी, वो साल जब आपने छोटे छोटे ख्वाबों को हकीकत की सूरत दी और आज वो वक्त जब 45,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात आपकी तरबियत के असरात से मुनव्वर हैं। बीदर वो मरकजी नुक्ता जहाँ 12,000 तलबा और तालिबात इल्म की रोशनी हासिल कर रहे हैं और जहाँ से आप शाहीन ग्रुप की तमाम शाखों की रहनुमाई और क़यादत करते हैं। ये मरकज़ सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक रोशनी का मीनार है जहाँ से इल्म, अखलाक और खिदमत की रोशनी हर गोशे में फैली हुई है। शाहीन ग्रुप ने असरी और मजहबी तालीम का नायाब इम्तिजाज पेश किया है। हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, मदरसा प्लस प्रोग्राम्स के ज़रिए हज़ारों हुफ़ाज़ कुरान और मदरसे के तलबा ने जदीद तालीम हासिल की है। AICU जैसे खुसूसी प्रोग्रामों ने महरूम तबक़ात के लिए इल्म के दरवाज़े खोले और मुआशरे में रोशन तब्दीली की बुनियाद रखी। आपकी इल्मी खिदमात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मावराउन नहर के ममालिक और साबिक़ा सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाले ममालिक में भी इल्म और तरबियत की शमए फ़रोज़ा हैं, जहाँ आपने अहले इस्लाम समेत हर मरहूम तबके के लिए इल्म की रोशनी पहुँचाई और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में तालीम खिदमत का
तालीमी खिदमत का नायाब सबक दिया। जैसा कि अल्लामा इकबाल फरमाते थे, सबक फिर पढ़ अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए आपने जो काम किया है, दुनिया इसको कभी मुस्तकबिल में फरामोश नहीं कर सकती। आपकी अनथक मेहनत, क़यादत और बसीरत ने एक नस्ल को रोशन किया और मुस्लिम मुआशरे, मदारिस, हुफ़्फ़ाज़ और महरूम बच्चों के लिए हकीकी रहनुमाई फराहम की। जैसा कि इकबाल फरमाते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। आपके बेशुमार एजाज़ात जैसे सर सैयद नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 सिर्फ कागज़ का नाम नहीं है, बल्कि वो रोशन सितारे हैं जो आपकी खिदमत के आसमान पर चमक रहे हैं। खानकाह पीर दमड़िया शाह की जानिब से सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन आपके लिए दिल की गहराइयों से दुआगो है कि अल्लाह ताला आपके इल्मी और समाजी कामों को कबूल फरमाए, आपके मसाई को बरूए कार लाए, आपके कदम इल्म और खिदमत के रास्ते पर हमेशा मुस्तहकम हों, आपकी ज़िंदगी को नूर, बरकत और कामयाबी से मुनव्वर करे और आपको सेहतमंद, लंबी, बाबरकत और कामयाब उम्र अता फरमाए। हम आपके लिए अपना कमाल तशक्कुर और इम्तिनान दिल की गहराइयों से पेश करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी और खिदमत के असरात नस्लों तक रोशनी का सबब बनेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। इसी के साथ आज के हमारे मेहमान एजाजी जनाब अलहाज इरशादुल्लाह साहब, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार स्टेट, उनकी भी आमद पर मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक लंबी तारीख रही है और उन्होंने बिहार में तकरीबन पिछले 15 सालों से वो बहैसियत चेयरमैन के अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनको भी मैं खानकाह की जानिब से, भागलपुर की आवाम की जानिब से दिल से शुक्रिया पेश करता हूँ और उनकी आमद पर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमानों में से सबसे पहले जनाब प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी वो 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू रखें, जिसमें वो इल्म और किस तरह इल्म से एक स्टूडेंट फ़ायदा उठाकर कैसे वो देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और समाज के लिए एक कारामद शख्सियत बनकर पेश हो सकता है, काम आ सकता है। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 मिनट में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, आए हुए हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और तमाम गुनीजन जो कि मंच पे बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। आज का, हाँ वासिम भाई बैठ जाइए। आज का जो कॉन्फ्रेंस है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि आज तमाम जगह शिक्षा की बात होते हैं, एजुकेशन की बात होते हैं, लेकिन एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज ऑलरेडी विद इन यू। शिक्षा और कुछ नहीं है, आपके भीतर में मौजूद ज्ञान को खींच के बाहर निकालना ही शिक्षा है। ज्ञान देने लेने की चीज नहीं है, विद्या देने लेने की चीज है। ये साइन ने दिखाया, साइन ने ये करके दिखाया कि वो हाफिज आलिम जो कि ये मॉडर्न एजुकेशन का कोई शिक्षा उनके पास नहीं है, उसको एक ब्रिज गैप बनाकर, एक गैप कोर्स, ब्रिज कोर्स बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि तुम्हारे भीतर में ज्ञान मौजूद था, हमने केवल उसको खींच के बाहर निकाला। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार ताली साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए बने, जो कि आपने ये करके दिखाया कि शिक्षा और कुछ नहीं है, आपके भीतर में मौजूद ज्ञान को खींच कर बाहर निकाला।
रिक्वेस्ट हुई कि स्किल पर कुछ बात करने की। तो देखिए, आप किस हालात में अभी हैं या किस हालात में आप इस धरती पे आए हैं, इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप जिस हालात में इस धरती पे आए हैं वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप आज किस हालात में हैं, आइए आप आज किस हालात में हैं इसका जिम्मेवार आप खुद हैं। स्किल क्या करता है कि आपके अभी का समय को सुंदर बनाता है। साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको केवल सफल नहीं बनाता है, सफल तो एक चोर भी होता है, बड़ा हाथ मारा सफल चोर। साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको सार्थक बनाने की प्रयास करते हैं। सफल कुत्ता बिल्ली भी होते हैं, लेकिन एक इंसान सफलता से ऊपर उठकर सार्थकता तलाशने की प्रयास करते हैं। एक डॉक्टर जो भगवान के बाद उनका स्थान होता है, मान शोहरत इज्जत सब कुछ उनको मिलता है, वो सफल है। लेकिन एक गरीब अगर पैसा के अभाव में बिना इलाज का मर जाता है तो उसका सार्थकता शून्य है। आप आईएएस अफसर हैं, आपको देख के बड़े बड़े कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाते हैं तो आप सफल हैं। लेकिन एक भी गरीब अगर बीपीएल के लिए जो योजना है उससे वंचित रह जाता है तो आपकी सफलता है, सार्थकता नगण्य है, जीरो है। ऐसी सार्थकता नहीं चाहिए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको स्किल, ये जो सफलता से ऊपर उठकर, सक्सेस से ऊपर उठकर सिग्निफिकेंस ढूंढने की जो बात है, ये आपको सीखने की जरूरत पड़ेंगे। साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंसान बनाता है। अब वो इंसान प्रोफेशनल बने। अभी प्रोफेशनल शब्द नेगेटिव हो गए हैं। देवज्योति प्रोफेशनल बन गया, मैंने पैसा से ही काम करता, नहीं है साहब, पैसा बाई प्रोडक्ट है। आज प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत है, प्रोफेशनल टीचर की जरूरत है, प्रोफेशनल इंजीनियर की जरूरत है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर की जरूरत है। प्रोफेशनल का मतलब है, प्रोफेशनल वो शख्स है जो अपने काम को समझता है कि हम एक डॉक्टर बनने जा रहा हूं तो मेरा डॉक्टर मतलब क्या है, डॉक्टरशिप का मतलब क्या है, मैं एक इंजीनियर बनने जा रहा हूं तो इंजीनियर का काम क्या है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जब उस ओर वो कदम बढ़ाता है तो अपने को तौलता है कि मैं उस लायक हूं कि नहीं। अगर वो पाता है मैं उस लायक हूं तो खुशी खुशी आगे बढ़ता है, और अगर वो समझता है कि मैं उस लायक नहीं हूं तो जमीन छोड़ के भागता नहीं है, वो अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को उस लेवल तक ले जाने का प्रयास करता है। ये प्रोफेशनल का दूसरी बात है। तीसरी बात है, प्रोफेशनल वो है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ उस काम को करता है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतता है। ये तीसरी बात है। और चौथी बात है कि जो काम हो गया मेरे द्वारा उसका पूर्ण जिम्मेवारी हम खुद लेते हैं। अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया, खराब हुआ तो मेरे द्वारा। शाहीन आज 111 इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 45,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को वो जिम्मा उठाया है कि अच्छा होगा। अभी 5,000 डॉक्टर सारे दुनिया में सेवा दे रहे हैं। ये शाहीन बता रहा है कि ये मेरी अपनी उपलब्धि है। ये शाहीन इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर शाहीन के कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसका भी जिम्मा शाहीन लेते हैं। तो ये हुआ प्रोफेशनलिज्म का चौथा पार्ट। एक स्किल्ड पर्सन वो है जो प्रोफेशनल है, जो अपनी काम को समझता है, जो काम करने के लिए जो स्किल की जरूरत है, जो हुनर की जरूरत है, वो अपने आप में डेवलप करता है। काम करते समय पूरी ईमानदारी बरतती है और काम हो जाने के बाद उसका जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेता है। बात करता रहूंगा तो सारा दिन बात होगी, लेकिन 4-5 मिनट में बात को मैंने रखने का प्रयास किया। और ये जो आज ऐतिहासिक दिन में ये जो आज नींव रखी गई कि खानका पीर दमरिया शाह, जिसको माना जाता है कि जो खानका आज सोच रहा है बाकी समाज 2 दिन बाद सोचता है, चाहे वो बाढ़ राहत की काम हो, चाहे वो शिक्षा पे काम हो, चाहे जागरण के काम हो, चाहे ठंड में अलाव जगाने के काम हो, कंबल वितरण की काम हो, या अभी स्वच्छता किट बांटने की बात हो। तो जो खानका सोचता है बाकी लोग बाद में सोचते हैं। और वही सोच के साथ साइनर्जिस्टी के पट लेकर आज साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अब्दुल कदीर साहब हमारे बीच में है। हम लोग सुबह भी मीट किए, तो हमको लगता है कि ये भागलपुर अंग प्रदेश के लिए जो विक्रमशिला के लिए गर्व पालते हैं कि हमारे यहीं से ज्ञान विकिरण हुआ है, फिर से वो दौर आने वाला है। 2-3 बार कादिर साहब ने दोहराए कि भाई घूमेगा, ये चक्का घूम रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं साथ रहें, हम मिलकर बड़ा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय खालसा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी। और मानव सहायता केंद्र जो वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के तहत काम कर रहा है, उसके मौजूदा डायरेक्टर भी हैं और इनके आने से रिफाही कामों में काफ़ी तेज़ी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको दिल से दुआ देता हूँ कि खुदा इनको मज़ीद काम की ताकत दे, सलाहियत दे और इखलास भी अता फरमाए। अब इसके बाद आज की इस तारीख साज एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हमारे अम्मे मोहतरम जनाब सैयद शाह अली सज्जाद आलम साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि